हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वेक्टर्स के इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2021 में। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसीडर ए फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ टू थिन मासलेस रॉड्स ए बी एंड ए सी एज शोन इन फिगर। तो फिगर बना करके रखा है, यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है नीचे। तो दो थिन मासलेस रॉड्स हैं, देखिए ये ए बी है और ये नीचे वाला ए सी है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये दिस इज ए बी रॉड एंड दिस इज ए सी। दोनों का अपना कोई तो मास है नहीं। फिर नीचे लिखा, उसके नीचे लिखा है वर्टिकल फोर्स एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए पॉइंट ए ऑफ द फ्रेम। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू तो मुझको दे दी है 100 न्यूटन। सपोज अ फोर्स एफ इज रिजॉल्व पैरेलल टू द आर्म्स ए बी एंड ए सी। इस फोर्स एफ को तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ ए बी के अलॉन्ग भी और ए सी के अलॉन्ग भी, ऐसा बोल रखा है उसने। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व कंपोनेंट अलॉन्ग द आर्म ए सी। इस फोर्स का मैं एक कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, किसके अलॉन्ग, ए सी के अलॉन्ग। ये है भाई ए सी, इसके अलॉन्ग मैंने इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल दिया और उसकी वैल्यू क्या बोला, एक्स न्यूटन आ गई। ठीक है, एक्स न्यूटन आ रही होगी, वही एक्स को हमको निकालना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम थी, हमारी हेल्प के लिए इसने कुछ वैल्यूज दे रखी है, साइन 35 कॉस 35 साइन 110 कॉस 110 की। चलिए देखते हैं क्या करना है। बेसिकली कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, हमको इस एफ वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसके अलॉन्ग, ए सी के अलॉन्ग। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। देखिए ये 145 डिग्री है, तो ये हमारा टोटल एंगल 180 होता, तो ये हमारा हो गया 35 डिग्री। अच्छा, इन द सेम वे ये पूरा एंगल 180 होता, ये 70 है, तो मतलब ये हो गया 110। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि भाई ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता, सॉरी 180 होता, ये 110 है और 35, तो ये 145 हो गया, मतलब कि ये हो गया हमारा 35 डिग्री। अच्छा, अभी क्या करना है, मुझे ये एंगल पता करना है, मुझे तो एक्चुअली में ये एंगल पता करना है, देन मैं ये इसका ये कंपोनेंट निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्या करते हैं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, ये हो गया 90 और ये 70 मुझको ऑलरेडी दे रखा है, मतलब 90 और 70 160, मतलब ये कितना हो गया 20 डिग्री। अच्छा, ओवरऑल ये कितना एंगल दिख रहा है हमको, ओवरऑल ये एंगल हमको 90 दिख रहा है, ये 20 है, ये 35 है, मतलब ये दोनों मिला करके हो गए 55 और ये टोटल एंगल मिला करके तो 90 है, तो 90 माइनस 55 विल बी व्हाट, 35 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो गया 35 डिग्री। बस अगर मुझे ये कंपोनेंट मिल गया तो मुझे इस वेक्टर, ये देखिए फोर्स वेक्टर ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, इसका ये वाला कंपोनेंट निकालना है, तो ये दैट वुड बी एफ cos 35 डिग्री, एफ cos 35 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा भाई। इसका कंपोनेंट एसी के लॉन्ग, फोर्स का कंपोनेंट एसी के लॉन्ग। तो एफ कितना दे रखा है, एफ हमको दे रखा है 100 और cos 35 की वैल्यू हमको ये दे रखी है 0.819। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81.9, बट हमको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 82 न्यूटन। तो यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी 82 न्यूटन और ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से हमसे ये भी पूछ सकता था कि इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल दीजिए ए बी के अलॉन्ग, तो एफ cos 70 हो जाता। ठीक है, फिर उस केस में हमको cos 70 की वैल्यू दे देता। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।